बैंक रिकंसिलिएशन चैप्टर कर रहे थे और इस चैप्टर में हम 3 मेथड कर चुके थे। आज हम करेंगे फोर्थ और लास्ट मेथड, जिसमें हम पासबुक से कैश बुक की तरफ जाएंगे, जिसमें पासबुक का जो बैलेंस गिवन होगा वो नेगेटिव गिवन होगा। इसका मतलब पासबुक का बैलेंस डेबिट होगा, यानी कि हमने ज़्यादा पैसा बैंक से अपने विड्रॉ कर रखा है। तो आज हम उसको समझेंगे। बहुत सिंपल है, जैसे कि पहले 3 वीडियो में मैंने बताया कि बहुत आपने देखी होगी कि बहुत सिंपल तरीका था। आज भी उसी तरीके से, उसी लॉजिक से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ केस, जिसमें हम पासबुक से कैश बुक की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे पासबुक से हम कहाँ जा रहे हैं, कैश बुक की तरफ जा रहे हैं। तो हमें किसकी तरफ से सोचना है, किसकी तरीके से सोचना है, कैश बुक के तरीके से। यानी कि अगर कैश बुक ने उस चीज़ को, उस अमाउंट को प्लस कर रखा है तो हम प्लस करेंगे, कैश बुक ने अगर माइनस कर रखा है तो हम भी माइनस कर देंगे। तो इस केस में हम लोग कैश बुक को देखते हुए चलेंगे, क्योंकि हमें पासबुक को कहाँ तक पहुँचाना है, कैश बुक तक पहुँचाना है, राइट। इसके लिए मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो लिया है क्वेश्चन नंबर 33 टीएस ग्रेवाल से, जिसकी पिक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आपके स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा ये क्वेश्चन जो है ओवरड्राफ्ट का है, यानी कि आपके पासबुक में जो बैलेंस है वो कौन सा है, नेगेटिव, यानी कि आपने ज़्यादा ड्रॉ कर रखा है। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हम लिखना चाहते हैं ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर हम पासबुक ब्रैकेट में ये भी मेंशन कर सकते हैं, पासबुक में डेबिट मतलब नेगेटिव और क्रेडिट मतलब प्लस होता है, तो हम डेबिट भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जो कि कितना है 16,500, राइट। तो 16,500 लिख देंगे। इसके बाद चेक हमारी एंट्री से स्टार्ट होती है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू कर दिया बट अभी तक बैंक से उसकी पेमेंट नहीं हुई। देखिए, जब चेक इशू किया होगा तो कैश बुक में उसकी एंट्री माइनस में कर दी, बट बैंक में अभी पेमेंट नहीं हुई। हमें बैंक से मतलब नहीं है, हमें कैश को देखते हुए चलना है। कैश बुक हमारी कम शो कर रही है, पासबुक में अभी तक पेमेंट नहीं हुई, पासबुक ज़्यादा शो कर रही है। पासबुक को कैश बुक तक लाने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जो कि है 8750। तो हम लिखेंगे क्या, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री दे रखी है, चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक हमने 10,500 के बैंक में जमा कराए, कैश बुक में आपने उसको प्लस कर दिया जैसी पैसा आया, लेकिन बैंक में अभी तक वो प्लस नहीं हुए हैं। लेकिन कैश बुक में आपने प्लस करे हैं ना, तो हम इस केस में क्या करेंगे, उस अमाउंट को प्लस कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, यानी कि अभी तक उसका पैसा जमा नहीं हुआ। नेक्स्ट एंट्री गिवन है, चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। आपने चेक रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में बट नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। आपने अपनी कैश बुक में प्लस करके दिखा दिया कि मेरे पास चेक आया है 2000 का, बट बैंक भेजना ही भूल गए। अब बैंक का पैसा जो है वो कम दिखा रहा है, कैश बुक का 2000 से ज़्यादा दिखा रहा है। कैश बुक का ज़्यादा दिखा रहा है ना, प्लस करेंगे कितने से, 2000 से। चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक, ठीक है। तो फुल नरेशन हम लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है, पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक। जो पैसा था वो बैंक में जाके, मतलब नहीं, किसी बंदे ने बैंक में जाके डायरेक्टली पैसा जमा करा दिया। बंदा मतलब कस्टमर ने बैंक में जाके पैसा जमा करा दिया। अब हमें तो पता ही नहीं चला क्योंकि बैंक में पैसा जमा हो गया, कैश बुक में वो पैसा नहीं दिख रहा। कैश बुक माइनस में है, कम पैसा दिखा रही है, बट पासबुक ज़्यादा दिखा रही है। हमें कैश बुक की तरफ से सोचना है, तो कैश बुक में वो पैसा नहीं दिख रहा ना, हम उसको क्या करेंगे, उस पैसे को डिडक्ट करेंगे ताकि पासबुक हमारी किसके बराबर आ जाए, कैश बुक के। तो इस केस में 3500 अमाउंट जो है वो हम कम लिखेंगे, मतलब माइनस साइड लिखेंगे। और नरेशन में सेम, पेमेंट रिसीव्ड इन बैंक डायरेक्टली, या क्वेश्चन में जिस तरीके से लिखा है कि पेमेंट या कस्टमर डिपॉजिटेड अमाउंट डायरेक्टली इन द बैंक। नेक्स्ट एंट्री है, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक। बैंक ने चार्जेस कट कर दिए, डेबिट मतलब बैंक ने माइनस करे 200 रुपये। अब पासबुक हमारी कम के दिखा रही है,
बट कैश बुक में तो तब तक पता नहीं चलेगा जब तक कि हमारे पास स्टेटमेंट नहीं आती, और स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द मंथ यानी कि एज ऑन 31 मार्च को आएगी। तो जब तक हमें पता नहीं चला पासबुक में कितने रुपए 200 रुपये नेगेटिव थे, लेकिन कैश बुक में बढ़े हुए थे क्योंकि कैश बुक में अभी तक इंटरेस्ट की एंट्री नहीं हो रखी थी। तो हम क्या करेंगे, कैश बुक में बढ़ रखे थे वो पैसे, हम पासबुक के पैसे को भी बढ़ा देंगे क्योंकि हमें कैश बुक की तरफ से सोच के चलना है। तो 200 हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे और क्या लिखेंगे, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक। नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री है प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी ऑफ संजय पेड बाय द बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस। प्रीमियम था, बैंक ने डायरेक्टली पे कर दिया, भाई कैश बुक को तो पता ही नहीं है जब तक कि स्टेटमेंट नहीं आएगी। अब कैश बुक का बैलेंस जो है वो प्लस में शो हो रहा है 1980 का, और पासबुक का 1980 से नेगेटिव यानी कि कम शो हो रहा है। अब हमें पासबुक को कैश बुक तक पहुंचाने के लिए उस अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, यानी कि कैश बुक में वो पैसा प्लस है ना, हम भी उसे प्लस कर देंगे क्योंकि हमें अपने बैलेंस को कैश बुक तक लेके जाना है और कैश बुक के बैलेंस से मैच करना है। तो इस केस में 1980 हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे और लिख देंगे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक और नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसके बाद लास्ट एंट्री है इसमें, अ बिल ऑफ ₹3000 डिसऑनर्ड ऑन 31 मार्च 2018 को एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय द बैंक 100, यानी कि एक बिल था जो कि कितने का था, 3000 का, जो कि हमने बैंक से डिस्काउंट कराया था फरवरी में। ठीक है, बैंक से डिस्काउंट कराया था कब, फरवरी में कराया था। तो हमारे पास उस समय पॉजिटिव अमाउंट आ गया था हमारी कैश बुक में कि चलो हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, कैश बुक में हमने लिख दिए कि हमारे पास 3000 रुपये आए। वो डिसऑनर हो जाता है 31 मार्च को। ठीक है, बैंक उसके बिहाफ में नोटिंग चार्जेस पे करता है 100 रुपीज़। अब इस केस में देखो बैंक का एक तो चेक डिसऑनर हुआ तो 3000 का तो बैंक बैलेंस हमारा नेगेटिव चला गया, प्लस बैंक ने 100 रुपये नोटिंग चार्जेस पे करे तो 3100 यानी कि 3100 रुपीज़ बैंक का बैलेंस जो होगा वो नेगेटिव शो हो रहा होगा क्योंकि बैंक ने पे करे, बट हमें अभी तक पता नहीं चला। तो हमारा बैलेंस जो होगा वो 3100 पॉजिटिव शो हो रहा होगा। हमें कैश बुक के बैलेंस से मैच करने के लिए उसको प्लस करना पड़ेगा। तो 3100 हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे इस केस में, और हम नरेशन में क्या लिखेंगे, चेक डिसऑनर एंड नॉट रिकॉर्डेड, प्लस नोटिंग चार्जेस कितने हैं हमारे 100 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब इसकी हम टोटलिंग करते हैं कि कितनी आ रही है। 10 + 2 12,000, 12,000 13,000 14 15 16,000, 16,000 हमारे नॉर्मल बन गए। फिर 500 6 700 800, 8 और 8 कितना हुआ 16 17, तो ये हो गया 17,780। ठीक है ना, 5 6 7 8 8 7, ठीक है। और इधर का कितना आ रहा है, 16 + 8 कितना हुआ 24, 24 25 26 27,000, 27 28, 28,750 में से हम माइनस करेंगे 7,780, 16 में से 7 गए 9, उसके बाद 0 देन 1, तो आंसर भी हमारा 10,970 आ रहा है। इस बार सही कैलकुलेशन करिए, 10,970 का डिफरेंस आ रहा है, जो कि किस तरफ लिखा जाएगा, जिस साइड आपकी कम होगी। ठीक है, उस तरफ हम लिखेंगे। और टोटलिंग में हम 28,750 लिख देंगे। कई बार जल्दी में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में जल्दी होती है बट कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि उसमें हमारा कंसंट्रेशन बिल्कुल उसी चीज़ पर होना चाहिए। ठीक है, अब जो हमारा बैलेंस आ रहा है इसको हम क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर किसके हिसाब से आ रहा है, कैश बुक के हिसाब से। ठीक है, यानी कि हमारे ज़्यादा पैसे गए हैं और आए हमारे पॉजिटिव अमाउंट कम है और नेगेटिव अमाउंट ज़्यादा है। तो यानी कि कैश बुक के हिसाब से ये कौन सा बैलेंस हुआ, क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक के हिसाब से जाना मतलब क्रेडिट, आना मतलब डेबिट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट लिखेंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। अगर आपको इस
इसमें से कुछ भी चीज़ है जो नहीं समझ आई है या कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन है अदर क्वेश्चंस में से जो आपको नहीं समझ आ रही, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं यूट्यूब पे कमेंट के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है, कंटेंट आपको समझ आया है, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।